एक्सपेंडेबल 4 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। एक्सपेंडेबल को ऑसेलॉट नाम के एक रहस्यमय आतंकवादी के लिए परमाणु हथियार चुराने से भाड़े के सुआर्टो रहमत को रोकने के लिए लीबिया भेजा जाता है, जिसे बार्नी 25 साल पहले पकड़ने में विफल रहा था। टीम का नेतृत्व बार्नी रॉस द्वारा किया जाता है और सदस्य ली क्रिसमस, टॉल रोड और गनर जैनसन द्वारा गठित किया जाता है, जिसमें नए सदस्य इजी डे और गैलन शामिल है। हालांकि जब आगामी लड़ाई में उनके सभी वाहन नष्ट हो जाते हैं तो वे अक्षम हो जाते हैं। जब रहमत उनके विमान को मार गिराता है तो टीम को संभवतः मलबे में बार्नी का जला हुआ शरीर में, जिसे उसकी अंगूठी से पहचाना जाता है। बार्नी की स्मारक सेवा में CIA ऑपरेटिव मार्श ने खुलासा किया कि टीम ऑसेलॉट और रहमत का पीछा करेगी, लेकिन क्रिसमस के बिना, जिन्होंने बार्नी को बचाने की कोशिश में मिशन को खतरे में डाल दिया, उनकी जगह उनकी प्रेम प्रेमिका जीना ने ले ली है, जो लैश नाम के एक संचालक को भी टीम में लाती है। टीम एशिया की यात्रा करती है, लेकिन क्रिसमस तक गुप्त रूप में से उसका पता लगा लिया जाता है, जिसने पहले जीना को एक ट्रैकिंग उपकरण सौंप दिया था। बार्नी की मौत ने एक सीलबंद फाइल खोली जिसमें कहा गया है कि एक प्रत्यदर्शी है जो ऑसेलॉट की पहचान कर सकता है। ऑसेलॉट ने परमाणु हथियारों को रूसी सुदूर पूर्व में विस्फोट करने वाली अनुमति देकर उन्हें अमेरिकी विमान वाहक के रूप में प्रच्छन्न जहाज पर ले जाकर तृतीय विश्व युद्ध भड़काने की योजना बनाई है और मार्स जहाज पर चढ़ते हैं उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और उन्हें बंधक बना लिया जाता है। मार्स को चश्मदीद गवाह के लिए कैदी विनिमय पर बातचीत करने के लिए ले जाया जाता है। इस बीच क्रिसमस पूर्व एक्सपेंडेबल डैचा को भर्ती कराने के लिए थाईलैंड की यात्रा कराते हैं, जो शांतिवाद की ओर मुड़ गया है, लेकिन बार्नी का बदला लेने के लिए उसे जहाज पर लाने के लिए सहमत है। जैसे ही क्रिसमस जहाज के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ता है, डैचा का हृदय परिवर्तन होता है और वह टीम के बाकी सदस्यों को बचाने में उनकी मदद करता है। वह रहमत की सेना पर हमला करता है, जिसके दौरान क्रिसमस लड़ता है और उसे मार डालता है। हालांकि टॉल गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। कैदियों की अदला बदली के दौरान मार्शा को ऑसेलॉट होने का पता चलता है, जो तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने से आर्थिक लाभ की उम्मीद करता है। जबकि टीम टॉलो को बचाने के लिए डैचा की नाव पर रवाना होती है। क्रिसमस वैश्विक संघर्ष के बचने के लिए जहाज को मोड़ने के लिए पीछे रहता है। वह मार्श का सामना करता है, जिसे बार्नी ने आश्चर्यजनक रूप से मार डाला, जिसने खुलासा किया कि उसने ऑसेलॉट को छिपने का लालच देने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। वे परमाणु विस्फोटक से बच जाते हैं और टीम के साथ जश्न मनाते हैं। जेसन स्टैथम के कंधों पर चौथी कड़ी की जिम्मेदारी, मेगन फॉक्स के हुस्न का हुनर से मुकाबला। फिल्म एक्सपेंडेबल्स 4 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू, वह भी हिंदी में। किसी फिल्म फ्रेंचाइजी का मूलभूत चरित्र होता है कि इसके किरदारों का अपना एक अलग दर्शक वर्ग बना लेना। किरदार पसंद आए तो यह दर्शक वैसी ही कहानी बार बार भी देख सकते हैं, लेकिन कितनी बार? इस सवाल का जवाब निर्माताओं के लिए तलाशना मुश्किल ही रहा है। फास्ट एंड फ्यूरियस और सो जैसी फ्रेंचाइजी 10 फिल्मों तक चली आ रही है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उससे भी आगे विस्तार लेता जा रहा है और एक्सपेंडेबल्स ये फ्रेंचाइजी कहा जाएगी, इसका फैसला शायद एक्सपेंडेबल्स 4 के बॉक्स ऑफिस नतीजे तक करेंगे। वैसे तो सिल्वेस्टर स्टैलोन की इस फिल्म को छोड़ने और फिर वापस आने के किस्से ही इतने सारे हैं कि उस पर एक अलग से फिल्म बन सकती है, लेकिन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के जोर देने पर वह न सिर्फ इस फ्रेंचाइजी में लौटे, बल्कि इस सीरीज की पिछली फिल्म के 9 साल बाद एक्सपेंडेबल 4 रिलीज भी हो गई है। एक्सपेंडेबल की अपनी अलग कार्यशैली रही है। वे बोलते कम हैं और गोलियां ज़्यादा चलाते हैं। कम से कम संवादों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार गिराने की मनोवृत्ति इन दिनों बनने वाले हिंसक वीडियो गेम्स की देन है। फिल्मों से भी ज़्यादा रोचक कहानियों और अत्याधुनिक तकनीक से बनने वाले सिनेमा जैसे एनिमेशन ने गेमिंग की दुनिया को फिल्मों की दुनिया से भी ज़्यादा विशाल बनाने का बीड़ा इन दिनों इन्हें बनाने वालों ने दुनिया भर में ठान रखा है। भारत अभी इस कारोबार में पीछे है। एक्सपेंडेबल जैसी फिल्में दरअसल वीडियो गेम खेलने वाले दर्शकों की मनोवृत्ति का सिनेमाई विस्तार ही कही जा सकती है। यहाँ सोचने समझने या कहानी में दर्शकों के निवेश जैसा कुछ नहीं होता है। फिल्म शुरू होती है, 2 लाइन की कहानी तय हो जाती है और फिर अंत तो दर्शकों को पता ही होता है। एक्सपेंडेबल 4 की कहानी उसी ऑसेलॉट को पकड़ने की कहानी है, जिसे पकड़ने की कोशिश में 25 साल पहले बार्नी नाकाम रहा था। इस बार फिल्म शुरू होती है लीबिया की एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री से, जहां आतंकवादियों का एक गिरोह नाभिकीय शस्त्रों की कुंजी लूटने के लिए खतरनाक हमला करता है। एक्सपेंडेबल को इसके बारे में बताया जाता है और यह सब कुछ पहुंच जाते हैं दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए, लेकिन मामला हाथ से तब निकल जाता है जब बार्नी को बचाने के चक्कर में
ली क्रिसमस लक्ष्य से भटक जाता है। अब वह टीम से बाहर है और नाभिकीय अस्त्रों की कुंजी हासिल करने के लिए बाकी टीम पानी के उस विशाल जहाज पर जा पहुंचती है जिस पर झंडा अमेरिका का है और जिसे रूस की समुद्री सीमा में ले जाकर परमाणु बम फोड़ने की आतंकी साजिश चल रही है। फिल्म की कहानी में जाहिर है कोई नवीनता नहीं है। इन दिनों हॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म और तीसरी सीरीज में दुनिया को बचाने निकलने एजेंटों की पूरी बारात काम पर लगी हुई है। एक्सपेंडेबल 4 भी उसी लाइन में आ खड़ी हुई फिल्म है, लेकिन यहाँ टॉम क्रूज नहीं है। यहाँ बुढ़ापे की अजीब सी तस्वीर बन चुके सिल्वेस्टर स्टालोन है जो चाहते हैं कि ये फ्रेंचाइजी आगे बढ़े तो उसे अब जेसन स्टैथम ने संभाले, इसलिए उन्हें इस फिल्म का निर्माता भी बनाया गया है। साथ में इस बार कुछ नए खिलाड़ी भी जुड़े हैं। मैगन फॉक्स अपना पूरा दैहिक आकर्षण के साथ फिल्म का तापमान बढ़ाने के लिए मौजूद है और मौजूद है हनुमान को अपना सबसे पसंदीदा पौराणिक किरदार मानने वाले टॉनी जी। और भी कई नए सुरमा इस टीम में शामिल हुए हैं, लेकिन कहानी पर इसका कोई खास असर होता नहीं दिखता। कोई $10 करोड़ यानी करीब 830 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म एक्सपेंडेबल 4 एक बचकानी सी फिल्म है। कहानी में दम नहीं है और इसके किरदारों की अंतकथा इसके पटकथा लेखकों ने बुनी नहीं है। ली क्रिसमस और उसकी पूर्व प्रेमिका व CIA एजेंट जीना की प्रेम कहानी फिल्म का भावुक पहलू बन सकती थी, लेकिन यहाँ भी दोनों मोहब्बत कम और मारपीट करते ज्यादा दिखते हैं। बार्नी और क्रिसमस के बीच का भावनात्मक रिश्ता जताने के लिए भावुकता भरे कुछ दृश्य कारगर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि फिल्म लिखने वालों का ध्यान पूरा एक्शन पर है तो दोनों के बीच ब्रदर फ्रॉम अदर मदर जैसा रिश्ता है। ये बात क्रिसमस को बोलकर बतानी है। तकनीकी रूप से भी फिल्म बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती। एक्शन दृश्य दोहराव लिए हुए है और क्लाइमैक्स के अधिकतर हिस्से को स्पेशल इफेक्ट्स किसी दोयम दर्जे की फिल्म जैसे लगते हैं। हिंसक वीडियो गेम खेलने वालों की ये फिल्म भले भाए, लेकिन आम दर्शकों के लिए फिल्म